नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस मैसेजेस को आप 18 से लेके 24 सितंबर तक देख सकते हो। साथ ही साथ हम आपका 18 से लेके 24 सितंबर तक फाइनेंशियल स्टेटस को भी चेक करेंगे और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए हम उसे भी देखेंगे। देख लेते हैं टॉरस, सनसाइन मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो तो ये मैसेजेस आपके लिए हैं। देख लेते हैं टॉरस आपके पर्सन आपसे क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सोलमेट, वी आर सोलमेट, ये कह रहे हैं कि हम दोनों, मतलब हम नहीं, आप और आपके पर्सन जो है दोनों सोलमेट हैं। Our soul already meet in spirit, believe this and we will manifest physically each other. ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो सोल है वो ऑलरेडी मिल चुका है और हम मैनिफेस्ट करेंगे एक दूसरे को फिजिकली पाने के लिए। जैसे कि सोल में पहले ही तो इन्होंने कह दिया, सोल तो जुड़ा हुआ है उनके हिसाब से। अब अगर आप सोलमेट हो या ना हो ये अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हो और आपका जो सोल है आप दोनों का ये ऑलरेडी स्पिरिट में मिला हुआ है और फिजिकली आप एक दूसरे के साथ मिलने के लिए आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। खास करके ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको मिलने के लिए, ये सकता है, हो सकता है आप भी कर रहे हो। देख लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। बैलेंस लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीमेंट जस्ट फॉर शेक ऑफ इट। ये कहना चाहते हैं कि रिश्ते हमेशा जो है एक बैलेंस तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि हमेशा एग्रीमेंट की तरह नहीं। अरे आपने मुझे ये कहा था वो करना पड़ेगा, वो कहा था वो करना पड़ेगा। अगर हम रिश्ते में आते हैं, जैसे बिजनेस में होता है, पार्टनरशिप करके रिश्ते में आते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। उनका कहना है कि रिश्ता जो होता है, प्यार जो होता है वो बैलेंस होनी चाहिए। मतलब एक दूसरे के साथ हमेशा खड़ा रहना, सही वक्त, बुरे वक्त, अच्छे बुरे हर हालात में उनका साथ देना, यही रिश्ता होता है। ना कि एक एग्रीमेंट की तरह जब हम अच्छे वक्त आएंगे तब हम मिलेंगे, जब बुरे वक्त होगा मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, या फिर आपने मेरे लिए ये प्रॉमिस किया था चांद तारे तोड़ के दोगे, ये वो जो होता है, तो उस तरीके से कोई रिश्ता नहीं चलता है। इनका कहना है कि रिश्ते के लिए जो चीज चाहिए वो होता है एक दूसरे का साथ देना, रिलेशनशिप में जो है बैलेंस रखना। अगर आप एक रिश्ते में बैलेंस करके चलते हो तो ये रिश्ता बहुत दूर तक, देर तक जाता है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। टॉरस, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। Secret admirer, someone has deepest feeling for you and he is your और she भी सीक्रेट एडमायरर। ये कहना चाहते हैं कि ये आपका सीक्रेट एडमायरर है। जेंडर पे मत जाइए, ही शी दो ही दोनों का ही इसमें मेंशन किया गया है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि अरे ये इंसान कभी भी मेरे लिए कुछ नहीं बोलता है,
कभी मुझे एप्रिशिएट भी नहीं करता है, कभी मेरे लिए अच्छा बोलता भी नहीं, तारीफ भी नहीं करता है, एप्रिशिएट भी नहीं करता है। तो इस वजह से क्या होता है, हम दुखी हो जाते हैं, रिश्ते में जो है थोड़ा-सा अनबन हो जाता है। तो इनका कहना है कि आपको ये दिखाई दे या ना दे, ये आपका सीक्रेट एडमायरर है, आपके हर काम को ये एप्रिशिएट करते हैं, आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, आपके लिए क्या सही होगा ये सोचते हैं। तो आपको इस बात से दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब कि ये आपके बारे में सोचते नहीं हैं, आपको एप्रिशिएट नहीं करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। ये आपका सीक्रेट एडमायरर है, जो सबके सामने आपको दिखाई भी नहीं देगा। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं टॉरस आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। माय बिलावेड, इन्होंने शुरू ही किया था सोलमेट से, तो प्यार के अलावा कुछ कह ही नहीं सकता ये इंसान, जिनकी शुरुआती सोच ही सोलमेट होता है। इन्होंने कहा आपको माय बिलावेड का मतलब आप सभी को पता है, प्रियतम, प्रियतमा, जो भी आप सोचो, थ्रू वी फिजिकली एफर्ट। फिर से ये वही बोल रहे हैं, पहले सोलमेट कहा, फिर उन्होंने बिलावेट कहा, फिर उन्होंने कहा रिश्ते में बैलेंस। इन्हें ये कहना चाहते हैं कि हम फिजिकली एफर्ट है, लेकिन स्पिरिचुअली हम एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। टाइम एंड स्पेस, वक्त और समय और जगह कोई मायने नहीं रखता है। जब हम एक दूसरे के दिल में रहते हैं तो हम कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कितनी दूर है, कितनी पास है, उस बात का कोई मतलब नहीं। हमारा दिल मिला हुआ है, इससे बड़ा कोई बात हो ही नहीं सकता। चाहे हम दूर रहे, चाहे रहे दूर, चाहे रहो पास। तो इस तरीके से कहीं भी रहो, कहीं भी हम रहे, हमारा दिल मिला हुआ है और हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यही वो आपसे कहना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहले उन्होंने कहा आप दोनों एक दूसरे का सोलमेट हो। दूसरा उन्होंने कहा बैलेंस, रिश्ते में बैलेंस होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि ये आपके सीक्रेट एडमायरर है। चौथा उन्होंने कहा माय बिलावेड, ये आपको अपनी बिलावेड भी बोल रहे हैं। तो आपको अभी मैंने बताया कि ये आपसे क्या-क्या कहना चाहते हैं। अब हम देखेंगे जो कलयुग के सबसे बड़े जो चीज़ है पैसा, फिनांस, वो आपका कैसे रहने वाला है इस हफ्ता। आपका फाइनेंशियल स्टेटस हफ्ते नहीं, मतलब 18 से लेके 24 सितंबर तक आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या कह रहा है। ओए तेरी, भाई पैसे तो आपको मिलेंगे, दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल स्टेटस आपका स्टेबल रहेगा। ज़्यादातर लोग जो है पैसे, शोहरत, स्टेबिलिटी सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन एक बात कहूँगी मैं, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पैसे कहीं गलत जगह खर्च ना हो, इस्तेमाल ना हो, जैसे कि जुए, शराब, सेक्स या और भी कुछ होता है जो आपको एक एडिक्शन की तरह जो लोग यूज़ करते हैं उस चीज़ को, उसमें अगर आपका पैसा जाए तो पैसा बर्बाद होगा। और अगर आप उसमें फँस चुके हो पहले से ही या फिर फँसे हुए हो, तो थोड़ा-सा खुद को सावधान रखें, उसमें पैसा खर्च होगा, पैसा डूबेगा। और अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो तो अलर्ट रहे कि ऐसी चीज़ों में आप फँस सकते हो। पहले से पता चल गया तो इससे दूरियाँ बना के रखें, वरना फाइनेंशियल स्टेटस जो है डगमगाएगा। वैसे तो पैसे हैं आपके पास, दिखाई दे रहा है। नए सोर्स से भी पैसे आएँगे, जो काम आपने पहले किए थे, वहाँ से पैसा आ रहा है। जो आपने पहले डिपॉज़िट किया, मेहनत का परिणाम सैलरी वगैरह, या फिर आपने कहीं फ़िक्स्ड डिपॉज़िट किया था, या फिर आपने कहीं कुछ पैसे और जगह जो होते हैं इन्वेस्ट किए थे,
तो वहाँ से आपका पैसा आ रहा है और फ़ाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा रहने वाला है आपका। लेकिन अगर खुद की गलती से आप उसे बर्बाद करते हो, तो आप ज़िम्मेदार रहोगे, क्योंकि पैसा आ भी रहा है और पैसा खर्च करने की गलत जगह भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी गलत जगह भी पैसा खर्च कर सकते हो। सो बी केयरफुल। फ़ाइनेंशियल स्टेटस तो सही रहेगा, लेकिन अब ये आप अगर उसको मैंने बोल दिया जो बोलना था। अब हम देखेंगे आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था, और मैंने आपको वीडियो शुरू करने के वक़्त ही मैंने आपसे ये कह दिया था कि आपको वो क्वेश्चन मन ही मन सोच लेना है। जिन्होंने सोचा है उनके लिए तो बहुत अच्छा, मैं अभी कार्ड निकालूँगी, लेकिन जिन्होंने अब तक नहीं सोचा है, वीडियो को पॉज़ करें, सोचे और फिर आके देखिए आपका क्वेश्चन का आंसर एंजल क्या दे रहा है। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। मैं कार्ड निकाल रही हूँ, जिन्होंने देख लिया है। वाओ! इट्स अ बिग यस। अगर आपको कार्ड दिखाई दे रहा है, एंजल की ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रहा है। पैसे, शोहरत, रिश्ते, जिस भी चीज़ के बारे में आपने पूछा था एंजल से, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली ये यस है। आप खुश हो जाइए, आपके लिए हाँ ही आया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।